जय हिंद बच्चों। हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आपके यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में एक लेटर राइटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को बढ़िया लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो जब तक आप लिखना नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिस नहीं सीखेंगे, तब तक आप उसको अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। लेटर याद करना अलग चीज है, लेकिन अपने लैंग्वेज में खुद से बना के लिखते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। वो कैसे आएगा, वो आपको सीखना है। अधिक से अधिक लेटर लिखें, लिखने की प्रैक्टिस करें, और उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी बढ़िया, और आप अपनी लैंग्वेज में धीमे धीमे लिखना सीख जाएंगे। ये लेटर राइटिंग अगर अच्छी होगी, साफ सफाई से और नीट एंड क्लीन अगर लेटर आपने लिखा होगा, लेटर या एप्लीकेशन लिखा होगा, तो आपके एग्जामिनेशंस में टीचर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। अब आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेटर लिखना सीखें, समझें। आज मैं आपको एक लेटर राइटिंग सिखा रहा हूँ, जो कि किसी बुक स्टोर के लिए लिखा गया है। आपने बुक्स कुछ ऑर्डर की थी, आपके एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी के लिए आपने कुछ बुक्स ऑर्डर की थी, और वो बुक्स का ऑर्डर डिलीवरी जो है वो समय से नहीं हुई, वो टाइम से डिलीवरी नहीं हुई। इसलिए आपको स्टडीज़ में डिले हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी स्टडीज़ ढंग से नहीं हो पा रही है। तो आपने उस बुक सेलर को लेटर लिखा है, आपने लिखना है उस बुक सेलर को लेटर कि मैंने जो ऑर्डर दिया था उसमें डिले हो रहा है, उसका डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है, अभी तक मुझे बुक्स नहीं प्राप्त हुई हैं, जिससे मुझे नुकसान हो रहा है, मेरी स्टडी हैम्पर हो रही है। इस तरह से आपको लिखना सीखना है। तो मेरी एडवाइस है कि सभी बच्चे अपना पेपर और पेन लेकर साथ में बैठें और इसको समझें और नोट भी कर लें। ठीक है ना? साथ में सीखते भी जाए, मैं आपको समझाता भी चलूंगा और नोट भी कराता चलूंगा। स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, यू आर धर्मेंद्र लिखा है ना, सोलंकी, रिजाइडिंग एट 23A सैनिक नगर, आगरा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इस टाइप का जब आएगा क्वेश्चन तो आपको अपने लैंग्वेज में उस लेटर को कैसे लिखना है। यू हैव प्लेस्ड ऑन ऑर्डर, देखिए लिखा है ना, यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर न्यू बुक्स। आपने कुछ न्यू बुक्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया था विद वंदे भारत पुस्तक मंदिर, नई सड़क, दिल्ली। पुस्तक मंदिर जो है, बुक का जो शॉप है वो वंदे भारत के नाम से है। वंदे भारत बुक, वंदे भारत पुस्तक मंदिर, नई सड़क, दिल्ली। यहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस किया था अपनी बुक्स मंगाने के लिए। यू हैव नॉट रिसीव्ड द बुक्स, आपको बुक्स नहीं मिली हैं। ठीक है ना? टिल डेट, आज तक आपको बुक्स की डिलीवरी नहीं हुई है। यू हैव नॉट रिसीव्ड द बुक्स टिल डेट, राइट अ लेटर टू दैम कंप्लेनिंग। उनको लेटर लिखना है, शिकायत करनी है, कंप्लेनिंग करना है अबाउट द नॉन कंप्लायंस ऑफ योर ऑर्डर। आपका ऑर्डर का पालन नहीं किया गया, आपका ऑर्डर को अभी कंप्लाई या पूरा नहीं किया गया है। ठीक है,
अब जब आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन नंबर डालना नहीं भूलना है। जो जिस क्वेश्चन का वो आंसर आप दे रहे हैं उसका आंसर नंबर जरूर लिखें, ठीक है ना। ये लिखा है आंसर नंबर 1, जैसे ऊपर 1 लिखा है ना क्वेश्चन, ऐसे ही आपको आंसर नंबर 1 लिख देना है। अंडरस्टूड दैट? समझ गए? ठीक है। अब आगे लिखिए अपना योर ओन एड्रेस। तो अपना खुद का एड्रेस जो लिखेंगे आप, वो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ जाएगा, देख रहे हो। तो यहाँ ये आपका लेटर है, ये लिखा है 23A। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर इसमें लिखा है कि आप रेजिडेंस कहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए हमने ये एड्रेस लिखा है। अगर उसमें अगर लिखा नहीं आता, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ, तो आप अपना खुद का एड्रेस, विलेज वगैरह या जो भी एड्रेस, रियल एड्रेस आप लिख सकते हैं। अदरवाइज पेपर में अगर दिया है तो वहां पर एड्रेस जो दिया होता है पेपर में, वही हमें अपना एड्रेस लिखना पड़ता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आप इसको नोट करें। ये लिखा है 23A सैनिक नगर आगरा, ये आपका एड्रेस हो गया। ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल लीव अ लाइन। एक लाइन देखिए, इसमें एक लाइन का गैप हमने छोड़ दिया है, ठीक है, जिससे और थोड़ा साफ दिखेगा, क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक। अब आपको डेट डालना है। डेट इसी पैटर्न पे डालना है। डेट होगा, मंथ का नाम पूरा स्पेलिंग सही लिखेंगे और ईयर लिखेंगे। ठीक है, 25 जनवरी 2024। इज इट क्लियर? लिख दिया। अब आगे आप लिखेंगे, एक लाइन का गैप और छोड़ेंगे इसमें। देखिए हमने एक लाइन का गैप छोड़ा हुआ है, फिर लिखेंगे 2। राइट। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, 2 लिखा हमने, और 2 के बाद नेक्स्ट लाइन से उसी सीध में बिल्कुल अलाइनमेंट सही होना चाहिए। ठीक है ना, अलाइनमेंट ये देख रहे हैं ना, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ये फर्स्ट लेटर जो है एक ही लाइन में होगा। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अलाइनमेंट सही हो, जिससे देखने में अच्छा लगे। और जितनी साफ सफाई, नीट एंड क्लीन से आप लिखेंगे, लेटर्स आपके, सेंटेंस एकदम क्लियर होंगे, उतना ही मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है। तो अब आपने 2 लिखा और 2 के नीचे आपने लिखा M/S। M बड़ा लिखेंगे कैपिटल लेटर में, फिर ऑब्लिक बनाएंगे और S स्मॉल में। इसका मतलब होता है मैथर्स। मैथर्स जो फर्म होती है, कोई ये बुक की शॉप या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके आगे हम मैथर्स लिखते हैं। तो मैथर्स लिखने का इंग्लिश में तरीका है M/S, या डॉट लगा देंगे छोटा सा, मैथर्स हो गया। ठीक है, मैथर्स बोलते हैं इसको। अब जिसका नाम है इसका, ठीक है, बुक स्टोर का नाम क्या है जिसको हम लिख रहे हैं, वंदे भारत पुस्तक मंदिर, 26 ये इसका एड्रेस है, नई सड़क, दिल्ली 06। ठीक है, 06 वहां का लोकल नंबर, पिन कोड नंबर होगा, लास्ट नंबर है, इसके 2 नंबर लास्ट इसलिए वहां का 06 होगा। अब अगेन वी लीव वन लाइन, यहाँ एक लाइन हमने फिर छोड़ दी और उसी के नीचे, ठीक नीचे हमने लिखा सब्जेक्ट। ठीक। अब सब्जेक्ट लिखा आपने और यहाँ 2 डॉट लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट जो इसमें लिखा है कि आपका बुक नहीं आई ना, तो ये होगा नॉन कंप्लायंस। देखिए आ गया ना, नॉन कंप्लायंस ऑफ योर ऑर्डर, इसलिए यहाँ पर आया नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। सब्जेक्ट को सोच समझ के लिखना है, ठीक है ना, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ के बिल्कुल इसी अलाइन में सीधे लिखेंगे, डियर सर। जो बाहर की एजेंसीज होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो भी है, वहाँ डियर सर लिखा जाता है, लिख सकते हैं, सर या डियर सर दोनों लिख सकते हैं। किंतु अगर आप किसी अधिकारी को या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वहाँ डियर सर नहीं लिखेंगे, वहाँ सर ही लिखा जाता है, सर या मैडम। ठीक है, तो यहाँ डियर सर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से, अगली लाइन से हमें लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ, अपनी बात को कहना है, उसको बताना है अपनी बात। ठीक है, सर, नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, आई प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स with you on 24th December 2023.
आपने एक ऑर्डर प्लेस किया था, ऑर्डर दिया था उसको बुक्स के लिए, फॉर सम बुक्स, कुछ किताबों के लिए, विद यू, उस बुक स्टोर के लिए आपने ऑर्डर दिया था। किस डेट में दिया था? 24 दिसंबर 2023। तो लगभग 1 महीना होने वाला है, तो आपकी बुक्स अभी डिलीवर नहीं हुई है। वाइड आवर लेटर नंबर, जो आपने लेटर नंबर भी लिखा था, वो लेटर नंबर ये था, आपका नंबर डाल दिया था आपने लेटर में, DSAG08, एंड पेमेंट वॉज मेड, और पेमेंट भी आपने किया था थ्रू SBI चेक नंबर। SBI का आपने चेक नंबर दिया था, वो भी साथ में अटैच किया था, उसके द्वारा पेमेंट हो गया है। ये चेक नंबर है और ये डेट है, किस डेट को आपने चेक जारी किया था। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया कि भैया हमने आपको ऑर्डर प्लेस किया है और आपको चेक भी भेज दिया है, चेक द्वारा आपका पेमेंट, ये नंबर का चेक, इस डेट का चेक है, आपको पेमेंट हो गया है। ठीक, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, अब आप अगला सेंटेंस को लिखेंगे, अपनी बात बताएंगे। आई एम सॉरी टू से दैट द बुक्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड टिल डेट। मतलब आप उनको बताएंगे कि मुझे दुख है इस बात का, मैं दुखी हूँ इस बात से, मैं उदास हूँ कि आपकी जो बुक्स हैं जो ऑर्डर की थी वो अब तक नहीं मिली हैं। ये लिखा है टिल डेट, मतलब आज तक, आज तक मुझे रिसीव नहीं हुई है, आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, दीज बुक्स आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड बिकॉज, तो आपको रीजन भी देना है कि ये जो बुक्स हैं अर्जेंटली रिक्वायर्ड हैं, बहुत जरूरत है आपको, मतलब बिल्कुल अत्यंत आवश्यकता है। अर्जेंटली रिक्वायर्ड मतलब अत्यंत आवश्यकता है। बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक PO एग्जाम्स, आपको बैंक PO जो एग्जाम होता है उसके लिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी है ना। आई हैव टू प्रिपेयर, मुझे तैयार होना है उसके लिए, एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक PO एग्जाम्स। माई स्टडीज आर हैम्पर्ड, मेरी स्टडी जो है वो हैम्पर हो रही है, उनमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, बाधा आ रही है उसमें। ड्यू टू नॉन डिलीवरी ऑफ बुक्स बाई यू इन टाइम, ड्यू टू माने के कारण, कि मेरी स्टडी हैम्पर हो रही है किसके कारण? नॉन डिलीवरी ऑफ, आपने डिलीवरी नहीं किया, बुक को सप्लाई नहीं किया, अभी तक भेजा नहीं है मेरे पास, डिलीवर नहीं किया, मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुई है, इस वजह से, और बाई यू, आपके द्वारा नहीं भेजी गई है इन टाइम, समय से नहीं भेजे जाने की वजह से मेरी स्टडी में नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने लिखा है, अपनी बात बता दी है। सेकंड पैरा में जब आप आएंगे तो एक लाइन बीच में छोड़ सकते हैं, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर अगेन यू विल राइट, उनको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उनको रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। तो रिक्वेस्ट करते तो क्या लिखते हैं? प्लीज या काइंडली। तो आपने लिखा काइंडली डिस्पैच द बुक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। इसका मतलब कृपया, डिस्पैच माने भेज दें, भेज दें, पुस्तकें भेज दें, प्रेषित कर दें, एज अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतना, जितना संभव हो सके उतना जल्दी बुक्स मुझे भेज दें। योर इमीडिएट एक्शन इज सॉलिसिटेड, आपका जो इमीडिएट एक्शन है, जितनी जल्दी आप शीघ्रता से एक्शन करेंगे, इस पर जल्दी से कार्रवाई करेंगे, इज सॉलिसिटेड, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सॉलिसिटेड माने रिक्वेस्ट किया जाता है, आपसे विनती की जाती है कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, मतलब जल्दी से जल्दी मेरी बुक्स, मेरे लिए बुक्स भेजें। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक लाइन, वंस अगेन आपको एक लाइन और छोड़नी है, और उसके नीचे लिखना है थैंकिंग यू। ठीक है, अब थैंकिंग यू आपने लिख दिया है यहाँ पर, उसके नीचे फिर आपको 2 लाइन छोड़ सकते हैं। थैंकिंग यू, थैंकिंग यू जहाँ पे लिखा है आपने थैंकिंग यू, उसके नीचे 2 लाइन का गैप छोड़ के इसी साइड में लिखना है योर सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, और उसके नीचे अपना नाम लिखना है। जैसे ऊपर नाम लिखा है धर्मेंद्र सोलंकी, तो आपको धर्मेंद्र सोलंकी अपना नाम लिखना है।
अगर नाम नहीं लिखा है ऊपर, अगर नाम लिखना ही नहीं, क्वेश्चन में कोई नाम नहीं लिखा है, यू आर ऐसे लिखा है, यू आर धर्मेंद्र सोलंकी, ये सेंटेंस अगर नहीं लिखा है तो आपको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली एक्स वाई जेड या एक्स 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 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप इजीली लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको शानदार तरीके से लिख सकते हैं। तो आप अपना पेन और पेंसिल नोट कर लीजिए, उस लेके बैठ जाइए और फटाफट इसको नोट उतार लीजिए, ठीक है ना। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी तरह से आपको और भी लेटर लिखने सिखाए जाएंगे जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश करना है, ट्राई टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। ये जो लेटर है बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, ऐसा नहीं कि यही एग्जाम में आएगा, इस टाइप के आते हैं। तो लिखना कैसे होता है, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, तो इसको आपको ढंग से नोट कर लेना है, समझ लेना है। अभी आपको और लेटर लिखाए जाएंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, वो भी आपको करनी है। तो डेली 1-2 लेटर लिखते रहिए, हमारे साथ सीखते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों से, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर करते रहें और सीखते रहें। नोट कर लीजिए इसको। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। अगला लेटर और लिखना सीखेंगे, अगले क्लास में फिर लिखना सीखते हैं। तो इसको देखते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों से, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।